पेंटोस फॉस्फेट पाथवे पढ़ा था, उसका ऑक्सीडाइज्ड वर्जन पढ़ा था। आज उसको कंटिन्यू करेंगे, उसका नॉन ऑक्सीडाइज्ड वर्जन। पहले थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है या तो ग्लाइकोलिसिस से या टीसीए से, अगर इन दोनों से नहीं हो रहा है तो गुड वे क्या है उसका ऑक्सीडाइज होने का, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। फिर उसमें भी पढ़ा था कि ये साइटोप्लाज्म में होता है, यानी पेंटोस फॉस्फेट पाथवे और ग्लाइकोलिसिस ऐसे दो पाथवे हैं जो साइटोप्लाज्म में रन होते हैं। ठीक है, ये इसका पाथवे था। जो इसकी आखिरी रिएक्शन हम लोगों ने क्या देखी थी कि राइबोस 5 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है रिबलोस 5 फॉस्फेट में। उसके आगे अब कंटिन्यू करते हैं। देखो, रिबलोस 5 फॉस्फेट कितने कार्बन का होता है? 5 कार्बन का। अब यहाँ पे इसकी नॉन ऑक्सीडाइज रिएक्शन में अटैच होगा जाइलोस 5 फॉस्फेट। जाइलोस 5 फॉस्फेट भी कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। अब अगर टोटल ऐड करो तो हमारे पास कितने कार्बन हो गए? 10 कार्बन। अब ये 10 कार्बन की रिएक्शन रिबलोस 5 फॉस्फेट में जाइलोस 5 फॉस्फेट अटैच होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसकीटोलेज। और इस जगह को एंजाइम कौन कौन से आएंगे? थाइमीन, पायरोफॉस्फेट और कोफैक्टर मैग्नीशियम आए। ठीक है, अब हमारे पास 10 कार्बन का एक कंपाउंड हो गया जिसमें 5-5 कार्बन के क्या हैं? राइबोस 5 फॉस्फेट और जाइलोस 5 फॉस्फेट। ठीक है, अब ये फिर क्लीव होगा क्या? 2 कंपाउंड में, ग्लिसरेडिहाइड 3 फॉस्फेट और सीडोपेटुलोज में, जिसमें सीडोपेटुलोज क्या है? 7 फॉस्फेट का है, 7 कार्बन का है, और ग्लिसरेडिहाइड 3 फॉस्फेट। यानी देखिए रिएक्शन मेंटेन चल रही है। यहाँ भी 10 कार्बन, 7-3, यहाँ भी 10 कार्बन। ठीक है, फिर ये जो एक है आपका कंपाउंड है 7 कार्बन का सीडोप्यूटुलोज, अगर ये सिर्फ और सिर्फ पेंटोस फॉस्फेट पाथवे रिएक्शन में ही बनता है और कहीं नहीं बनता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपकी रिएक्शन होगी ट्रांस एल्डोलेज में, जिसमें ये 7-3-10 कार्बन का कंपाउंड 2 अलग अलग कंपाउंड में बनेगा, जिसमें एक 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा इरेथ्रोस 4 फॉस्फेट और एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ओवरऑल हमें क्या चाहिए? कार्बन किस फॉर्म में चाहिए? 6 कार्बन के फॉर्म में या 3 कार्बन के फॉर्म में? अब हमें यहाँ पे 6 कार्बन का एक फॉर्म मिल गया जो डायरेक्टली रन कर कहाँ चला जाएगा? ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। पर अभी हमारे पास क्या है? एक ये तो हो गया। अब हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है? 4 कार्बन कंपाउंड। अब इससे 3 और 6 कैसे बनाएंगे? तो इसमें हम फिर अटैच करेंगे 5 कार्बन का कंपाउंड जाइलोस 5 फॉस्फेट। ठीक है, अब टोटल 5-4 कितने हो गए? 9 कार्बन। अब 9 कार्बन को अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसकीटोलेज की प्रेजेंस में इसको 2 में डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्लिसरेडिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन का और एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन का, यानी 6-3-9, और ये भी डायरेक्टली रिस्पिरेटरी पाथवे से होते हुए ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल पूरी रिएक्शन देखना चाहें तो ये ऑक्सीडाइज रिएक्शन है, ये नॉन ऑक्सीडाइज रिएक्शन है। ऑक्सीडाइज रिएक्शन स्टार्ट हुई थी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, जो कि कन्वर्ट हुई थी 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज में। फिर 6 फॉस्फोग्लूकोलैक्टोन कन्वर्ट हुआ था 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोलैक्टेन हाइड्रोलेज में। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूकोलैक्टोन डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हुआ था 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड में। कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन होते हुए ये कन्वर्ट हुआ था रिबलोस 5 फॉस्फेट में, और जिसके ऑक्सीडाइज रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट मिला था हमें राइबोस 5 फॉस्फेट, जो कंटिन्यू करता है नॉन ऑक्सीडाइज रिएक्शन में। अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में जो हाइड्रोजन रिलीज होता है जब NADH बनता है, NADPH बनता है, तो जो एचायन फ्रीली रिलीज होता है वो डायरेक्टली फॉस्फोलिपिड फॉर्मेशन बनाने में लिवर में, फैटी एसिड का सिंथेसाइजेशन करना एडिपोज टिश्यू में हेल्प करता है। ठीक है, और जो हमारा राइबोस 5 फॉस्फेट है ये बहुत नेसेसरी है। एक तरह से देख लेंगे तो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जो रन होता है मेन इसी कंपाउंड के लिए होता है, क्योंकि इसी से ही आपका DNA, RNA, ATP, कोफैक्टर, NAD, FAD का सिंथेसाइजेशन होता है। और यहाँ पे जो हमें लास्ट में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरेडिहाइड 3 फॉस्फेट बनते हैं वो डायरेक्टली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं, जो अनदर रिएक्शंस में ऑक्सीडाइज में जा सकती है, जो ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यू अपना ऑक्सीडाइजेशन ग्लाइकोलिसिस के भी थ्रू कर सकती है, TCA के भी थ्रू कर सकती है। तो ये था पूरा पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, जिसमें ये पोर्शन था आपका ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शंस का और ये पोर्शन था नॉन ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन का।